है वाकया तकरीबन 4000 साल पुराना है। बनी इसराइल की एक बस्ती में एक निहायत नेक और इल्म दोस्त दरवेश रहता था। इसके बचपन का एक ही मुखलिस दोस्त था जो बोलने से महरूम और एक टांग से माजूर था। काफी बरस गुजर गए थे कि दोनों की मुलाकात ना हो सकी। एक दिन दरवेश के दिल में ख्वाहिश जागी कि वो अपने पुराने दोस्त से मिलने जाए। अगले दिन वो अपने दोस्त के गांव की तरफ पैदल निकल खड़ा हुआ। रास्ता लंबा था और बीच में कई छोटे गांव आते थे। सफर के दौरान अचानक एक अजनबी शख्स उसके साथ शामिल हो गया। दरवेश को खुशी हुई कि अब रास्ता आसानी से कटेगा। इसने इस अजनबी से नाम पूछा। इसने जवाब दिया, काबिज। ये नाम दरवेश को अजीब सा लगा, मगर इसने मजीद कुछ पूछना मुनासिब ना समझा। दोनों साथ चलते रहे। एक गांव आया तो अजनबी ने कहा, अब आगे चले, मुझे यहाँ एक पैगाम देना है। दरवेश आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद खबर मिली कि एक आदमी को बैल ने मार डाला है। इसी लम्हे अजनबी फिर से दरवेश के पास आ गया। इसी तरह जब वो दूसरे गांव पहुंचे तो अजनबी फिर किसी काम के बहाने अलग हो अलिफ। थोड़ी ही देर में पूरा गांव आग की लपेट में आ गया। दरवेश हैरान हुआ कि ये जहां भी जाता है वहां आफत आ जाती है। अगले गांव में इसने अजनबी पर नजर रखी। वहां किसी को सांप ने काटा और वो दम तोड़ गया। तब दरवेश ने सवाल किया, तुम जहां जाते हो वहां नुकसान क्यों होता है? अजनबी मुस्करा कर बोला, मैं मौत का फरिश्ता हूँ, अल्लाह के हुक्म से उन लोगों की जान लेता हूँ जिनकी उम्र पूरी हो चुकी है। ये सुनकर दरवेश कांप उठा। फरिश्ते ने बताया कि अगली मौत दरवेश के अपने दोस्त की है और उसका सबब वो खुद बनेगा। दरवेश घबरा गया और सोचा कि वो दोस्त से ना मिले ताकि सबब ना बने, मगर फरिश्ता बोला, तुम चाहो आना चाहो तकदीर लिखी जा चुकी है। कुछ देर बाद वाकई इसका दोस्त भागते भागते दरवेश तक पहुंचने की कोशिश में जान से हाथ धो बैठा। दरवेश पर यह बात वाज़े हो गई कि मौत से कोई नहीं बच सकता। उसके दिल में सवाल पैदा हुआ, मेरी अपनी मौत कब है? फरिश्ते ने बताया कि 6 माह बाद एक दूसरे मुल्क में तुम्हें खुशी खुश छोटी फांसी कबूल करनी होगी। ये खबर सुनकर दरवेश खौफजदा हुआ और अपनी जान बचाने के लिए मुल्क के खलीफा के पास गया। खलीफा और उसके मुशीरान ने फैसला किया कि अगर वो दूसरे मुक ना जाए तो मौत भी नहीं आएगी। लिहाजा इसे खलीफा के महल में मेहमान बनाकर रखा गया। 6 माह इसी खौफ में गुजर गए। मौत का दिन आया तो दरवेश डर के मारे जल्दी सो गया। लेकिन वो नींद में चलने की बीमारी में मुब्तला था जिसका इल्म किसी को ना था। रात को वो नींद में चलते हुए घोड़े पर सवार होकर सरहद पार दूसरे मुल्क जा पहुंचा और वहां खलीफा के खजाने वाले कमरे में सो गया। सुबह इस पर चोरी का इल्जाम लगा और खलीफा ने इसे फांसी की सजा सुनाई। दरवेश ने फरियाद की मगर कोई ना माना। खलीफा के मुशीरों ने कहा कि कच्चे धागे से फांसी दी जाए ताकि ना वो मेरे और ना खलीफा का हुक्म टूटे। लेकिन तकदीर का फैसला कुछ और था। जैसे ही धागा खींचा वो टूट गया, मगर गर्दन पर किट लगा और दरवेश दम तोड़ गया। लोग हैरान रह गए कि कमजोर धागा भी मौत का सबब बन सकता है। दोस्तों, इस वाक़ये से सबक ये मिलता है कि इंसान लाख तदाबीर करे मगर तकदीर को नहीं बदल सकता। मौत से बचने की कोई तदबीर कामयाब नहीं होती। सिर्फ दुआ ही एक ऐसी ताकत है जो तकदीर को बदल सकती है। इसलिए हमेशा अल्लाह से अच्छी तकदीर और बेहतर मुस्तकबिल की दुआ मांगनी चाहिए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई तो अपनी राय ज़रूर दें। वीडियो को लाइक और शेयर करें और मज़ीद ऐसी सच्ची और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।